Hello student, this is Sonia Dhiman and today I will discuss with you the next part of the first unit which is cell organelles. 1.7 चैप्टर आपका ये है और इसमें आपकी सारी सेल ऑर्गेनलीज आती हैं। सेल ऑर्गेनलीज अभी तक बेटा हमने बात की है, जैसे साइटोप्लाज्म पढ़ा है और फिर बात की हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की, उससे पहले फिर न्यूक्लियस के बारे में जाना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनलीज। द साइटोप्लाज्म, you can see here, the cytoplasm of all cell contains a variety of organelles. क्या रखता है? A variety of organelles रखता है। बहुत सारी organelles होती हैं एक सेल के अंदर। They permanent structure with definite function. कुछ वो काम करती हैं, कुछ उनका परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। These are membrane bound such as mitochondria, lysosomes, peroxisomes और क्या हो सकता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER, पता नहीं कितनी सारी होती हैं सेल ऑर्गेनलीज। जैसे हमने पहले बात की थी प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में, कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होती है एक्सेप्ट द राइबोसोम, सिर्फ वहाँ पर राइबोसोम होता है। और जो आपका यूकैरियोट्स होती है सारी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं। तो सेल अकेली कुछ नहीं कर सकती है बेटा, बहुत सारी सेल ऑर्गेनलीज होती हैं जो बहुत सारे फंक्शंस कर रही होती हैं, सबका अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो सेल ऑर्गेनलीज आर द टीनी living parts of cell found embedded in the cytoplasm. The liquid of the cell is known as cytoplasm. सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो उसी के अंदर पड़ी होती है, एम्बेडेड का मतलब होता है धसी होती हैं, पड़ी होती हैं वहाँ पर बहुत सारी सेल ऑर्गेनलीज। सम ऑफ दीज सेल फाउंड एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म, सम ऑफ दीज ऑर्गेनलीज आर विजिबल ओनली अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कुछ तो कैसी होती हैं इनमें, कुछ होती हैं ऐसी कि वो दिखाई देती हैं किसमें, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत छोटी होती हैं। तो अब हम सेल ऑर्गेनलीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा हम लेने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। द फर्स्ट सेल ऑर्गेनलीज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहलाता है ये? पावर हाउस कहलाता है सेल का। द माइटोकॉन्ड्रिया टिन स्ट्रक्चर ऑफ वेरिएबल शेप, बहुत सारे शेप के ये हो सकते हैं, ठीक। तो वेरिएबल शेप्स में होते हैं विद द एवरेज साइज़ की अगर बात करें 0.2 माइक्रोन मीटर से लेके 2 माइक्रोन मीटर तक के होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक तो हैं ही, ठीक है, हम नेक्ट आई से तो उनको देख नहीं पाएंगे। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ए माइटोकॉन्ड्रिया अपीयर्स एज अ डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर। किस तरह का होता है? डबल वॉल स्ट्रक्चर होता है विद इन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग 2 कंपार्टमेंट्स। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, देन इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। कहाँ होती है वो? जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखिए, आपको स्ट्रक्चर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। मैंने अभी बात की कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इट्स अ आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसके बाद लिखा है इनर मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या है? इनर मेम्ब्रेन दिया हुआ है। तो आउटर, तो 2 चैम्बर हो जाते हैं ऐसे, चैम्बर या कंपार्टमेंट आप कह सकते हैं। एक तो हो जाएगा आपका आउटर कंपार्टमेंट या आउटर चैम्बर, जो ये है जहाँ से एरो होता जा रहा है, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका ये वाला एक कंपार्टमेंट, ये हो जाता है यहाँ पर, ठीक। अब होता क्या आपका, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर हो गया, आउटर चैम्बर हो गया, इनर चैम्बर हो गया। अब ये जो मेम्ब्रेन आप अंदर वाली देख पा रहे हो बेटा, ये जो फोल्ड है इस तरह से जो बने हुए हैं, ये जो फोल्ड हैं इस तरह से, ये पूरी मेम्ब्रेन में फोल्ड रहते हैं और इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं बेटा क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहलाते हैं जो फोल्ड्स पड़ जाते हैं अंदर वाली मेम्ब्रेन में। अब इन्हीं क्रिस्टी के ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे ब्लैक कलर के कुछ पार्टिकल्स लगे हुए हैं, मैच स्टिक की तरह के, ऐसे कुछ पार्टिकल्स लगे हुए हैं, मैच स्टिक, ठीक। दूसरे वाली क्रिस्टी पर चेक करिए, वहाँ आपको मैच स्टिक लाइक पार्टिकल दिखाई देंगे। इनको बोलते हैं बेटा F1 पार्टिकल। दिस पार्टिकल्स आर नोन एज F1 पार्टिकल। अब उसके आगे आते हैं, अंदर आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं पूरा क्लीन करती हूँ, उसके बाद आप देख पाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं एक ब्लैक ये थ्रेड पड़ा हुआ है, जिसको मैं भी यहाँ रेड करने जा रही हूँ, पूरा का पूरा थ्रेड पड़ा हुआ है। एंड दिस थ्रेड इज़ DNA मॉलिक्यूल। क्या है ये? इसका जेनेटिक मटेरियल है, DNA मॉलिक्यूल है इसका ये। अब क्या आता है नेक्स्ट, किसी भी सेल का अगर कोई भी लिक्विड होता है तो सेल के लिक्विड को मैं ऐसे ऐसे करके अगर पूरी सेल के अंदर कोई लिक्विड भर दूँ, जैसे सेल का लिक्विड साइटोप्लाज्म कहलाता है, वैसे ही बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया का लिक्विड है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको क्लियर होते हैं। यहाँ कुछ सर्किल सा भी पड़ा हुआ है, ठीक। तो ये क्या होते हैं एक्चुअली, ये DNA प्रेजेंट होने की वजह से ना इनको हम सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि एक सेल का डिवीज़न होना, जैसे हमने पढ़ा है कि पुराने वाली सेल से ही नई सेल बनती है, सेल थ्योरी में हम ये पढ़ कर आए हैं। तो
अगर एक पुरानी सेल को नया बनना है तो वो डिपेंड करेगी न्यूक्लियस पर। पूरी सेल को अगर दोबारा बनना है तो न्यूक्लियस पर डिपेंड करिए, बट अगर माइटोकॉन्ड्रिया को नया बनना है तो वो डिपेंड नहीं करता है किस पर, केवल न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि वो अपने आप को अपने आप नया बना सकता है, अपनी कॉपी अपने आप कर सकता है। तो इस तरह की हम बॉडी को बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। सेल के पास में दो ही ऐसी बॉडी होती है, पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास में अपना डीएनए होता है ताकि वो अपनी कॉपी अपने आप कर सकें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आप देखते हैं फंक्शंस, इनके फंक्शन चेक कर लेते हैं क्या होते हैं एक बार। माइटोकॉन्ड्रिया आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कैसे होते हैं बेटा ये? अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है एनर्जी निकलती है, और एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और एटीपी आकर स्टोर होते हैं कहाँ? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लियर होता है? एटीपी दोबारा सुन लीजिए, एटीपी क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल बोलते हैं सेल का, ठीक। और जो एनर्जी हमें देता है वो यही मॉलिक्यूल देता है, जो खाने से हमें एनर्जी मिलती है। नाउ द नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट आर, या कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट प्रेजेंट इन द सेल आर, क्या होते हैं वो? उनका कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं इनटू CO2 एंड H2O विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट है जो हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन में। ध्यान से सुनो, ऑक्सीडाइज्ड वर्ड आया है। ऑक्सीडाइज्ड किससे? ऑक्सीडेशन से। द मीनिंग ऑफ द ऑक्सीडेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और फूड जब टूटेगा तो क्या देगा? एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ जाकर स्टोर होगी? किसके अंदर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाएगी आपकी जाकर। नेक्स्ट हो जाएगा ड्यूरिंग, क्या होता है? ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड यूज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। आई थिंक ये आपको क्लियर होता है बहुत अच्छे से। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट सेल ऑर्गनली विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या देखने वाले हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम देख लेते हैं क्या होता है। दिस इज नेक्स्ट सेल ऑर्गनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे आपसे अभी आप मीनिंग समझिए इसका क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक, एंडो का मतलब होता है बेटा इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेटिकुलम का मीनिंग होता है पूरा एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, एक जाली वाला स्ट्रक्चर। वो इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ER भी बोल देते हैं। तो क्या होता है? इट इज़ अ नेटवर्क। क्या है ये? इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फिल्ड इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। एक नेटवर्क है, एक जाल सा फैला हुआ है पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसने साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स का मैक्सिमम पार्ट कवर किया हुआ है, और इसको हम बोलते हैं ER। क्या कहलाता है ये? ER कहलाता है। द ER इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये बना किसका? ये 3 चीज़ों से बनता है बेटा। पहला होता है इसमें सिस्टर्नी, ठीक है। फर्स्ट क्या है इसके अंदर? द फर्स्ट इज सिस्टर्नी, देन वेसिकल्स, देन आपका आता है ट्यूब्यूल्स। 3 पार्ट यहाँ पर हो जाते हैं, इनसे मिलकर ये बनता है ER। और ER जो होता है बेटा वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक। ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजोम और ऑन द एब्सेंस ऑफ क्रोमोजोम, ठीक। किसके प्रेजेंस के बेस पर? कि क्रोमोजोम, सॉरी, ऑन द राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो कैसा होगा? रफ, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो स्मूथ। चलिए आगे देखते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ 2 टाइप। 1 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम क्या बोलते हैं? RER बोलते हैं। विद इट्स आउटर सरफेस आर अटैच राइबोसोम। इसकी आउटर सरफेस जो होती है वहाँ पर राइबोसोम अटैच होते हैं, and which synthesize the protein. It is well developed in protein synthesis. The cell like the pancreatic and the liver cells. कहाँ पर ये मिलते हैं हमें? प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, यानी कि जो RER होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो हेल्प करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्या बनाने में? प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। और ये होते कहाँ है? जैसे हमें पैनक्रियाज की सेल में मिलते हैं, लीवर की सेल्स के आसपास मिल जाते हैं। दूसरा आता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनको बोलते हैं SER। इट इज़ कंटिन्यूस विद द रफ ER। ये भी जुड़ा तो रफ से ही होता है, बस वहाँ पर क्या प्रेजेंट नहीं होंगे? डिवॉइड ऑफ लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स। क्या है? डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि राइबोसोम्स नहीं होते हैं। इट इज़ फाउंड इन ग्लाइकोजन रिच रीजन। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन होता है, जैसे हमारे लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा फूड जो होता है हमारा वो किस में? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज, और लीवर उसको स्टोर कर लेती है। तो ग्लाइकोजन रिच रीजन में हमें ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और सिक्रीट करते हैं बेटा लिपिड। ध्यान से समझिए अब, यानी कि 2 तरह का ER होता है, रफ और स्मूथ।
रफ़ का काम होता है प्रोटीन बनाना और स्मूथ का काम होता है लिपिड बनाना। और लिपिड आपको याद आ जाएगा, लिपिड क्या बनाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है, ठीक है। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? प्रोटीन जैसे हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही एक सेल को अपने मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ कम टू द फंक्शंस। ER फॉर्म्स अ नेटवर्क इन द साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। नेक्स्ट आता है आपका ER एक नेटवर्क बनाता है इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जो क्या कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट। ये पहले ही बात तो मैं आई थिंक रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है आपका प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स ऑन द सर्फेस ऑफ रफ ER बाय राइबोसोम्स, ठीक। प्रोटीन बनती है जहाँ पर क्या होता है आपका रफ ER है वो प्रोटीन बना रहा है, जबकि जहाँ पर रफ नहीं है वो क्या बनाता है, यानी कि स्मूथ है वो लिपिड बनाता है। एंड दीज प्रोटीन्स आर आइदर यूज्ड विद इन द सेल और एक्सपोर्टेड आउटसाइड द सेल। जो प्रोटीन बनी है या तो उसको बॉडी इस्तेमाल कर लेगी खुद अपने लिए, ठीक है, सेल खुद इस्तेमाल कर लेगी, या फिर वो एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा बाहर की तरफ। सिंथेसिस ऑफ लिपिड इन कोलैबोरेशन विद गोल्जी कॉम्प्लेक्स अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ ER। क्या होता है वो? सिंथेसिस ऑफ लिपिड, जो लिपिड बना है इन कोलैबोरेशन विद गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ में कोलैबोरेट करते हैं, उसके साथ में मिलकर कहा जाता है ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ ER सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन। क्या बनाता है? लिपोप्रोटीन बनाता है एंड ग्लाइकोजन बनाता है, अकर्स ऑन स्मूथ ER इन लिवर सेल्स। तो ये दोनों प्रोसेस चल रही होती हैं। लिपोप्रोटीन्स क्या होगा? क्योंकि SER आपका लिपिड बना रहा था तो इसलिए वहाँ पर लिपोप्रोटीन बनेगा। और लिपिड कहाँ मिल रहा है हमें? ग्लाइकोजन रिच वाले रीजन में। तो सिंपल सी बात है, और ये मैंने आपको बता दिया था कि ग्लाइकोजन रिच रीजन कौन है? वो लिवर सेल्स हैं। कौन है वो ग्लाइकोजन रिच रीजन? लिवर सेल्स। तो क्लियर होता है आपको ये सारा, ठीक है। नाउ वी कैन चेक द स्ट्रक्चर ऑफ ER, the smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. The smooth ER mainly fat factory, फैट यानी कि आपका जो लिपिड बनता है, और रफ क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। बात हमारी होगी ये वाली भी, ठीक है। क्या एक क्या बना रहा है इसमें आपका? ये जो है आपका जो स्मूथ वाला है ये आपका बना रहा है लिपिड या फैट आप कह लीजिए, और जो रफ है वो बना रहा है आपका प्रोटीन। अब देखिए आप यहाँ पर, क्योंकि बात हुई थी कि जो आपका SER होता है, यानी कि जो SER है वो भी कनेक्ट ही होता है RER के साथ में। अब यहाँ आप देखिए जो RER है उस पर कुछ वाइट कलर के डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, एंड दीज डॉट्स आर नोन एज राइबोसोम्स, ठीक। ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या है बेटा? राइबोसोम्स हैं ये सारे डॉट। अब अगर आप देखेंगे तो RER से ही तो कनेक्ट हो रहा है आपका कौन? SER भी तो आ रहा है आगे, RER से ही कनेक्ट होता हुआ। तो पर यहाँ पर आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपको कुछ ऐसा नहीं दिखाई देगा कि कोई यहाँ पर आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई दे रहा है, कुछ डॉट डॉट मिल रही है। बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन आप कह सकते हैं सरफेस है। फिर नेक्स्ट आप देखिए फिर से क्या आ जाएगा, फिर से ये जो इतना पार्ट है बेटा फिर क्या बना रहा है? फिर से ये RER बना रहा है, तो रहती है कनेक्ट है। इसका जो बस ये वाला पार्ट होता है, यानी कि जो RER वाला पार्ट होता है, ये होता है बेटा न्यूक्लियस के पास में। जैसे हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, ये न्यूक्लियस के पास में अटैच होता है। क्लियर होता है आपको इतना, ठीक। Now in next video we will discuss the next cell organelles. Thank you very much. Have a nice day.